अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ ग्रेड 12 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एस जो है ना, यहाँ रिलेशन एक दिया हुआ है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा बच्चों, सिर्फ रिलेशन आपका काम का है। तो इस रिलेशन में जो एस है वो स्कोर है, एवरेज स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर एस है। और तो टी है ना, जिस पे डिपेंड करेगी, टी आपका मंथली टेस्ट को शो कर रहा है कि मतलब टी टाइम को शो कर रहा है लेकिन मंथ्स में। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट के स्कोर और मंथली टेस्ट के बीच में। ठीक है, मंथ्स के अंदर जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उसमें स्कोर क्या आ रहे हैं, उसका रिलेशन है। व्हाट वाज द, अब पूछा क्या गया फर्स्ट पार्ट में, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन इनिशियली टुक द टेस्ट। अब आपको पता है बच्चे, इनिशियल का वर्ड जब भी आ जाए हम क्या करते हैं, उसमें टाइम जीरो पुट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू के लिए हमेशा टी क्या रखते हैं हम, जीरो। दीज क्वेश्चंस आर मच लाइकली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तरह हैं ये ज्यादातर। ठीक है, सो टी हमने क्या करना है, पुट टी इक्वल्स टू जीरो फॉर इनिशियल स्कोर। ठीक है, इनिशियल स्कोर के लिए हमने टी इस रिलेशन में क्या करना है, जीरो के बराबर पुट करना है। तो एस ऑफ जीरो हो जाएगा 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 0 प्लस 1। ठीक है, जहां टी था वहां मैंने क्या लिख दिया, जीरो। अब लॉग ऑफ 0 प्लस 1 क्या होता है, एल ओ जी ऑफ 1। कैलकुलेटर से जब लॉग ऑफ 1 करेंगे ना बच्चे आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, 20 से जीरो जब मल्टीप्लाई हो तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। और 68 आपका आंसर रह जाएगा एस ऑफ जीरो। सो बेसिकली एस नॉट भी कह सकते हैं एस ऑफ जीरो को। एस नॉट जो है आपका इनिशियल स्कोर वो क्या है, 68, जो उन्होंने पूछा था हमसे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बस आपने रिलेशन के अंदर क्या पुट करना है, टी की जगह जीरो, जहां जहां टी है वहां जीरो। क्लियर। नेक्स्ट आपसे सवाल कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर 4 मंथ्स। मतलब आपका एवरेज स्कोर क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगी। अब इस पार्ट के मजीद 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स वाला पहले मैं करूंगी। ठीक है, यहाँ पर सो हमारे पास स्कोर क्या होगा अगर हमारे पास टाइम क्या हो, 4 मंथ्स। आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था टी किस में दिया हुआ है, मंथ्स में। ठीक है, तो 4 मंथ्स आपके पास टाइम है और आपका स्कोर पूछा गया है। तो आपका एस ऑफ टी में टी की जगह आपने जस्ट 4 पुट करना है, जैसे जीरो किया वैसे 4 पुट करना है। 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 4 प्लस 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखती, चले एक बार इनडायरेक्ट लिख के उसके बाद डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 5। ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेटर में एज इट इज लिख देना बच्चे, 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। तो 4.02 इज द आंसर। एट टी हमने क्या पुट किया था बच्चे, 4, तो एस ऑफ 4। ठीक है, तो हमने, अच्छा थर्ड पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ। आफ्टर 24 मंथ्स उन्होंने कहा, अब 24 मंथ्स है, मतलब टाइम क्या है, 24 है। और स्कोर आपने फाइंड करना है, स्कोर फाइंड करना है टी मंथ 4 मंथ्स के बाद, और स्कोर फाइंड करना है 24 मंथ्स के बाद। तो मतलब टी आपका चेंज हो रहा है, एस आपने उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करना है। तो एस ऑफ 24 क्या आ जाएगा, रिलेशन के अंदर टी की जगह 24 पुट करें तो 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1। 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ अब, 25। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 25। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 40। ठीक है, एस ऑफ 24 क्या आ रहा है, 40। आई होप सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ बताने लगी हूँ, वो क्या कि हमारी जो जो वैल्यूज आई हैं, एक हमने टी 0 पे निकाली, एक हमने टी 4 पे निकाली, एक हमने टी 24 पे निकाली। आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसा ही है ना, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना हम हर फंक्शन में। एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या होता है, डिपेंडेंट। अब इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, टी है। टी की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन जो वैल्यू हम पुट करके एस का आंसर टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम टी पहले एस बाद में, इससे हम क्या निकालने लगे, पॉइंट्स। वो क्यों, क्योंकि आपका जो पार्ट सी है इस क्वेश्चन का, ग्राफ द फंक्शन है। ठीक है, तो वो ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। उसके लिए जो मेरे पास अभी डाटा है ना, वो मैं साइड पे लिखने लगी हूँ ताकि हम ग्राफ को प्लॉट करने में हमें आसानी हो। फर्स्ट आपका टी 0 था तो आंसर क्या आया था, 68।
तो 0 पे आपका 68 पॉइंट बन रहा है। सेकेंड आपका T4 था, तो आंसर क्या आया था 54.02, ठीक है। तो 4 पे आपका क्या आ रहा है 54.02। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बन रहा है T24 पे 24 T की वैल्यू, उस पे S की वैल्यू क्या बन रही है 40। ये तीन हमने वैल्यूज निकाल ली। नेक्स्ट जो पार्ट है ना C, उसमें हमने ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ग्राफ्स तो हम पढ़ चुके हैं ना, ग्राफ्स के लिए हम एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स लेते थे। अभी हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं 1 2 और 3 है, ठीक है। अब आप देखें आपके पास सी पार्ट क्या कह रहा है, ग्राफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन, इस फंक्शन का एस ऑफ टी का, फंक्शन कौन है बच्चे एस ऑफ टी है, एस का ग्राफ बनाए टाइम के अकॉर्डिंग। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब आपका एक्स एक्सिस पे क्या आएगा टी वेरिएबल और यहाँ पे एस वेरिएबल, सही है। इंडिपेंडेंट इधर एक्स की जगह और वाई की जगह एस, ठीक है। ये आपका ग्राफ इधर बनेगा। ग्राफ के लिए 3 पॉइंट्स हैं। टी आपके पास, मैं यहाँ पे भी दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। टी आपके पास क्या था 0 था, तो आपकी एस की वैल्यू 68 थी। टी आपका 4 था, तो एस की वैल्यू 54.02 थी। उसके बाद 24 है डायरेक्ट, बहुत बड़ी वैल्यू है टी की, तब आपका 40 बन रहा है, सही है। तो मैं चाह रही हूँ कम से कम मेरे पास 2 और पॉइंट हो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं ज्यादा बेहतर ग्राफ की शक्ल बना सकती हूँ, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आप सोच लें कोई से भी रैंडम पॉइंट्स। अब आपने अपनी मर्जी से टी पुट करना है। आप कोई से भी 2 ऐसे पॉइंट ले लें जो 4 और 24 के दरमियान दरमियान हो। मैं थोड़े से फासले में लेती हूँ, मतलब मैं एक ले लेती हूँ 10 और एक मैं ले लेती हूँ 15, तो थोड़े से ये कवर कर लेंगे ग्राफ को। उम्मीद आपको समझ आ रही हो कि मैंने 10 और 15 लिया, आप 11 और 16 ले लें, आप 14 और 20 ले लें, जो मर्जी लें, बस बीच के कोई से 2 पॉइंट्स लेने आपने। तो एट t इक्वल्स टू 10 एंड एट t इक्वल्स टू 15 मैं s की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। तो s मैं अब डायरेक्ट करने लगी बच्चे, ये पहले करवा चुकी हूँ मैं t के वैल्यू पे कैसे निकालते हैं। तो s आपका 10 पे क्या आ जाएगा 68 माइनस 20 लॉग ऑफ t की वैल्यू 10 प्लस 1 11, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देती हूँ, पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे 16, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 68 माइनस 20, एलओजी वाला लॉग लगाएंगे, ठीक है 11। सो आपकी ये वैल्यू आ रही है 47.172, ठीक है। एस की वैल्यू 17 तक लिख लें, काफी है। और नेक्स्ट आपकी वैल्यू क्या थी 20 लॉग ऑफ 16, सो ये आ रही है 43.917, 917 है 92 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लिख लें तो एस की वैल्यू आपके पास एक T10 पे जो आ रही है वो क्या आ रही है 47.17 और 15 पे क्या आ रही है 43.92। आप ये गौर करें बच्चे स्कोर आपका ना डिक्रीज हो रहा है। पहले 68 था, फिर कुछ मंथ्स गुजरने के बाद 54 था एवरेज स्कोर, फिर 47, फिर 43 और अब 40 हो गया। तो बेसिकली स्कोर डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। सो हम देखते हैं ग्राफ का पैटर्न कैसे बनेगा। मैं इसकी लेबलिंग करके आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो बच्चों लेबल कैसे करना है, अब आप देखें टी की सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 से 24 तक जा रहा है। तो अगर मैं 5-5 का गैप ले लूँ 0, 5, 10, 15, 20, 25, तो हमारे पास बेहतर लेबल आ जाता है, ठीक है। तो 25 तक 24 तक आपकी फाइनल वैल्यू है, उससे एक वैल्यू आगे 25 तक ले लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मतलब 4 यहाँ होगा एक पॉइंट पीछे, और यहाँ पे 24 यहाँ पे होगा एक पॉइंट पीछे। बाकी पॉइंट्स आपको ग्राफ में शो हो रहे हैं, ठीक है। 10 भी, 15 भी एंड 0 भी। नेक्स्ट आपके पास 68, 54, 47, 43, 40। तो मैंने 10-10 का गैप ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आप 20-20 का गैप भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कैसे लेबल करना चाहते हैं। तो आपके पास 0 पे क्या आ रही है 68 वैल्यू, जो 70 से 2 पॉइंट नीचे होगी, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। 4 पे 54.02, ये आपको ग्राफ बनाना बच्चे मैंने सिखाया हुआ है। 54 बेसिकली 55 से दरमियान से थोड़ा सा नीचे होगा, 54.02 है, तो ये तकरीबन 5 पे यहाँ पॉइंट बन जाएगा। 10 पे आपके पास 47.17 है, 47 45 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ से 10 के अलोंग इधर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। आप ये लाइन ना लगाएं बेशक, आपको अगर स्केल रख के देखना है वो देख लें। 15 पे आपकी 43.92 है, तो तकरीबन 44 के बराबर, 45 से एक पॉइंट नीचे होगा,
तो ये 15 पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 24 पे 40, 24 वाले पॉइंट पे 40 बेसिकली इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा ऊपर से बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। सो ये कर्व सी जा रही है नीचे की तरफ, हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट और नीचे हो तो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। सो ये कर्व आपकी बन रही है। दिस इज द ग्राफ दैट वाज रिक्वायर्ड बाय अस, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, दैट्स इट। यही सी पार्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं डी पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया, मैंने रिलेशन, सॉरी क्वेश्चन में डाल दिया था, रिलेशन लिख दिया जस्ट आपके लिए। आफ्टर व्हाट टाइम टी आपके पास क्या होगा अगर आपका एवरेज स्कोर एस की वैल्यू अगर 50 हो। अभी तक बच्चे हम क्या कर रहे थे, टी की वैल्यू गिवन थी, उसको एस में पुट करके वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर रहे थे। अब आपका एस की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो एस ऑफ टी की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है 50, ठीक है, उसको खाली एस भी कह सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। एस की जगह आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 50, मैं बल्कि रिलेशन लिख ही देती हूँ। एस ऑफ टी आपके पास क्या है 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1, ठीक है। सो एस की जगह अब आएगा आपका 50 इक्वल 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1। आपको क्वेश्चन खुद गाइड करेगा कि आपने सोल्यूशन कैसे करना है। जस्ट आपने टी निकालना है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आप इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। 68 उधर जाके प्लस माइनस हो रहे हैं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 में से 68 माइनस, और यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1, ठीक है। अब लॉग ऑफ टी प्लस 1 इधर रखना है हमने, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 68 में से 50 गया, या आप कैलकुलेटर से करें -18 आ जाएगा, और ये -20 डिवाइड लॉग ऑफ टी प्लस 1। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 18/20। आप पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं पॉइंट्स में रखें, मैं इसको 18/20 रहने देती हूँ। ये लॉग ऑफ टी प्लस 1 है, ठीक है। अब लॉग ऑफ टी प्लस 1 को खत्म करने के लिए, लॉग को खत्म करने के लिए आप बोथ साइड्स पे क्या लेते हैं, टेकिंग, यहाँ लिखूंगी मैं एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो 18/20 का भी क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 18/20, ठीक है। और जब एंटी लॉग लॉग का होगा तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा और खाली क्या रह जाएगा, सिर्फ टी प्लस 1, ठीक है। टी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 18/20 की वैल्यू में से ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। सो आपकी टी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये आप एंटी लॉग 18/20 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, उसकी वैल्यू जो आए उसमें से -1 करना है तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो बच्चों लॉग के ऊपर 10 की पावर समथिंग यहाँ पे लिखा होगा, आपको पता नहीं नजर आ रहा है नहीं, तो एंटी लॉग शिफ्ट दबा के लॉग लगाएंगे तो आपका एंटी लॉग की वैल्यू आ जाती है। और उसमें आपने 18/20 किया तो 7.94 आता है, जिसमें से आप -1 कर रहे हैं। तो 7.94 में से -1 एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 6.94 बच जाएगा, ठीक है। तो 6.94 इज द आंसर, मतलब इसका आंसर आया था 7.94 -1, ठीक है, ये टी है। तो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा 6.94। क्लियर? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे आसान एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन हमारा रह गया जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल वैसा है। इसमें ना शुरू में डाटा दिया हुआ है, आपको वो सारा डाटा इस रिलेशनशिप में बना के भी दिखा दिया उन्होंने। तो बेसिकली मैं पढ़ देती हूँ आपको डाटा एक दफा, लेकिन वो इतना मस्त नहीं है समझना जितना बस आपको एक रिलेशनशिप अगर बना हुआ है देन चीजों को इतना समझना मस्त नहीं है, ठीक है। आप फिर भी देख लें, अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ एल्यूमिनियम कैंस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो रिसाइकल किए जा रहे हैं हर साल, ठीक है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स 2,50,000 कैन। अब रिसाइकल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, रिसाइकल का मतलब क्या है कि उनकी तादाद अब कम हो रही है, ठीक है। सो जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनको रिसाइकल किया जा रहा है। सो पहले 2,50,000 थे, अब आप देखें आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, रिलेशन ये दिया हुआ है, ये कैंस की डिस्ट्रीब्यूशन है यूं कह लें, ये उसकी इनिशियल अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे शुरू में, और ये टाइम के हिसाब से उनका रेट बताया गया कि 2/3 ऑफ एल्यूमिनियम कैन रिसाइकल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो रेट आपके पास 2/3 के रिलेशनशिप से दिया गया है। अब वो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल
60,000 कैन बी इन यूज, मतलब 2,50,000 से कम होकर अब आपके पास कैंस कितने रह गए हैं, एन अब आपके पास क्या है 60,000, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि कंपनी ने 2,50,000 कैंस डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बेसिकली ये एन नॉट की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब आपके पास वो कम होके कितने रह गए 60,000 रह गए, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है इस रिलेशन में, ठीक है। सो बहुत आसान है बच्चे, एन ऑफ टी की जगह आपने जस्ट 60,000 पुट करना है। एन आपके पास आपने लिख देना है 2,50,000 2/3 ऑफ टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एन की जगह क्या आ जाएगा 60,000, ठीक है। ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी 60,000 से डिवाइड 2,50,000, ठीक है। ये 2/3 ऑफ टी, ठीक है। टी आपने निकालना है तो दोनों साइड पे आपने क्या लेना है लॉग, लॉग ऑफ ये 4 जीरोस और ये 4 जीरोस कैंसिल, 6/25 बच जाता है, ठीक है। और ये टी लॉग ऑफ 2/3, ठीक है। टी निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो लॉग ऑफ 6/25 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2/3। डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं बच्चे, आप ऊपर की अलग वैल्यू का आंसर निकाल के उसको डिवाइड कर सकते हैं नीचे की वैल्यू के आंसर से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 टी, मतलब 3.5 साल में आपके पास जो है वो तादाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पहले 2,50,000 थी, अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 60,000 रह गई, कितने सालों में 3.5 सालों में, ठीक है। सेम यही प्रोसेस बच्चे यहाँ करना है, बिल्कुल सेम पार्ट है। एन की जगह पहले 60,000 था, अब उन्होंने क्या कहा आफ्टर व्हाट टाइम टी क्या होगा, अगर 1000 कैन यूज में है तो मतलब एन की वैल्यू क्या है अब 1000 है, ठीक है। सेम यही बच्चा प्रोसेस है, आपके पास n की जगह यहाँ पे 1000 पुट करना है। आपने डायरेक्ट करी हूँ, पहले रिलेशन लिख के फिर करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में, बट मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो करने के लिए ना, टाइम ज़्यादा ना हो जाए तो डायरेक्ट करके आपको बता रही हूँ। ये टी अब 2,50,000 इधर जाके क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड 2,50,000, ये 1000 और ये 1000 मतलब 3 जीरो कैंसिल, तो 1/250 बच जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है 2/3 ऑफ टी। आपने क्या किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, ये लिख लिया करें लाइन, मैं यहाँ बोल दी थी, मैंने यहाँ लिखी नहीं थी, यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास लॉग यहाँ लेंगे तो यहाँ पे भी मुझे सॉरी टी यहाँ पर पावर में है बच्चों, तो ये टी लॉग ऑफ 2/3 बन जाएगा, ठीक है। टी निकालने के लिए आपने लॉग ऑफ 1/250 को डिवाइड, ये मल्टीप्लायर होता जाके डिवाइड लॉग ऑफ 2/3 से डिवाइड करना है। सो आपका टी का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13.6 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो आपके पास ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। टाइम निकालना हो और इसकी वैल्यू दी हुई हो तो जस्ट आपने अगर पावर में है लॉग लेना होता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर भी चुके हैं ऑलरेडी। उम्मीद है आपको ये 1.3 समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।